अब मैं आपके सवाल को ज़रा यहीं पर रुकिएगा, मैं समराइज कर दूं कि आपका सवाल ये है कि 1 साल से आपका रिलेशन है और लड़का शादी के लिए सीरियस नहीं हो रहा। जब भी आप शादी की बात करती हैं या तो वो टालमटोल से काम लेता है, पोस्टपोन कर देता है, या फिर वो कभी ये भी कहता है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है शादी करना, और कभी कहता है मैंने शादी कर ही नहीं सकता, फिर कभी मान जाता है कभी नहीं मानता। ये जो सिचुएशन है मैंने समराइज इसलिए किया ताकि क्योंकि हम इसको आपकी इजाज़त से रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंच सके, और आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन हम पब्लिक नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंशियल रहेगी। तो द पॉइंट इज़ कि अक्सर लोग गलती यहीं पर करते हैं, ख़ासतौर पर लड़कियां यहाँ पर गलती करती हैं कि वो यहाँ पर मान जाती हैं, वो कहती हैं ठीक है, मतलब शादी के बाद में देखी जाएगी, अब यहाँ पे हम रिलेशनशिप तो कंटिन्यू करें ना। लड़की ये सोचती है, उसके माइंड में ये चल रहा होता है कि भाई अगर मैंने इसको ना कह दी तो ये जो मेरे साथ रिलेशन भी रखा हुआ है इसने, ये भी चला जाएगा। तो पॉइंट क्या है फिर उस रिलेशनशिप का? मेरा सवाल फिर ये बनता है कि उस रिलेशनशिप का पॉइंट क्या है जब एक लड़का आपसे शादी करने के लिए आमादा नहीं हो रहा है या वो टाल मटोल से काम ले रहा है, तो वो तो आपको फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के तौर पर ट्रीट करना चाह रहा है, वो तो आपको इसी तरह रखना चाह रहा है क्योंकि उसकी तो मौजें हैं, क्योंकि उसको कमिटमेंट नहीं करनी पड़ रही, उसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ रही, तो उसको अपने घर वालों को मनाना नहीं पड़ रहा। ये सारा ट्रैप है। और लड़का खास तौर पे जब ये करता है, इस तरह का ट्रैप करता है, तो उसके माइंड में ये होता है कि एक तो वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकलना चाह रहा होता है, ये जो शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इससे निकलना चाह रहा होता है क्योंकि उसको बोझ लगता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पे फाइनेंसेस इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, वो कहता है कि फिर मैं एक ही लड़की तक महदूद हो जाऊंगा, इस तरह की उसकी सोच होती। अब जब आप उसकी इस बात पे एग्री कर लेती हैं तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कंप्रोमाइज़ कर देती हैं, वो लड़का फिर इसी तरह से आपको ट्रीट करता है। मगर हाँ, अगर आप यहाँ पे स्टैंड ले लेती हैं, आप कहती हैं कि नहीं भाई मेरे पास ऑप्शन नहीं, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, बस तुम कमिट करो और तुम रिश्ता भेजो या तुम मुझे बताओ कि इसका क्या सोल्यूशन है, तो फिर वहाँ पे बात हो सकती है। तो वो ठीक है, वहाँ पे आप स्टैंड लें और वो इट्स फाइन कि आपने स्टैंड लिया अपने लिए और आपने उसको कहा कि रिश्ता लेके आओ, ठीक है। मगर अगर आप उसकी इस बात पर मान जाती हैं कि हाँ शादी की बात में देखी जाएगी या शादी के लिए वो सीरियस ही नहीं हो रहा, तो वो पॉइंट नहीं है रिलेशनशिप का। हाँ, अगर आप स्टैंड लेती हैं तो आप ये देखेंगे कि उसके अगर वो लॉयल है आपके साथ, जो आपके बकौल लॉयल है, आप कहती हैं कि वो आपसे प्यार करता है, मगर अगर वो लॉयल है तो वो आपके स्टैंड लेने के बाद आपको कोशिश करता हुआ नजर आएगा। मगर अगर वो लॉयल नहीं है तो वो फौरन से भाग जाएगा, वहां से वो निकल जाएगा, वो इस तरह से ट्रीट करेगा आपको कि जैसे कि मैं इसको जानते ही नहीं। तो द पॉइंट इज कि आपने वहाँ पर स्टैंड लेना है और अच्छा खासा स्टैंड लेना है, यानी आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कंप्रोमाइज़ कतई नहीं होने देना, बिल्कुल नहीं होने देना। स्टैंड ले लेना है, कहना है कि मेरे से शादी करो और शादी की मुझे बताओ कि क्या इसका है। अगर वो उस बात पे नहीं आता, उसको कहो मेरे लिए बड़ी सीरियस डिस्कशन है, अगर वो उस बात पे नहीं आता तो वहाँ पे बस करते हैं, वहाँ पे ब्रेकअप। अगर वो कहता है कि ब्रेकअप कर लो, ठीक है, इट्स फाइन, वो पेन कम होगी आपको एज कम्पेयर टू उस पेन के कि जब वो आपको लारे लगा रहा है, वो कह रहा है मैं आपसे शादी करूंगा और वो बाद में शादी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको तो इसमें फ़ायदा है, उसको तो उसके माइंड में एक तो अगर वो आपके साथ अटैच है तो एक तो वो अपनी अटैचमेंट उसमें नहीं जाएगी, आपके साथ रिलेशनशिप रखेगा तो उसको ये फिक्र नहीं होगी कि मुझे किसी पेन से गुजरना पड़ेगा या मुझे इस जगह को फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी भी एक आदत उसको बन गई है बात करने की और सारा। तो वो इस पेन में से नहीं गुजरना चाह रहा, वो कह रहा है कि मैं इसी तरह से रिलेशनशिप रखूं और मैं इसी तरह कंटिन्यू करूं अपनी ज़िंदगी और मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना लेनी पड़े। अब मसला ये है कि आप अगर इस ट्रैप में आ रही हैं तो उसके लिए फ़ायदा है, आपके लिए नुकसान ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि उस एक तरह से वो जब शादी की कमिटमेंट नहीं करता ना, तो फिर वो एक तरह से अपना एक और डोर ओपन कर रहा है दूसरे रिलेशनशिप्स के लिए। और जब वो दूसरे रिलेशनशिप्स के लिए डोर ओपन कर रहा है, क्योंकि वो आपको अगर आप उसको बाद में कहती हैं कि तुम्हारा दूसरा रिलेशन है और ये, तो वो कहेगा कि यहाँ पे तुम मेरे घर वाले मान जाएंगे या ये तो मेरे घर वालों की पसंद है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक बंदी के साथ कमिटमेंट रखना ही नहीं चाह रहा, वो 2 3 4 जितनी भी उसके रिलेशनशिप्स होंगे वो उन सब के साथ रिलेशनशिप रखेगा, उसके बाद वो चूज करेगा किसके साथ उसने रहना है या नहीं। तो आपको सेकंड ऑप्शन नहीं बनना, आपको अपने माइंड में रखना है कि भाई आपकी इज्जत आपके अपने हाथ में, और यहाँ पे सीधा सीधा या तो ब्रेकअप है या फिर वो शादी के लिए कमिटमेंट करे।